मसीह, मेरे बहन मेरे भाई जो भी मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबको इस साल का तीसरा महीना में लेकर आया, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा ना अभी नया साल आ गया, अभी तीसरा महीने में भी हम आ गया, अभी 9 महीने में नया साल आ जाएगा, है ना। कितना 5 दिन गुजरता है क्या नहीं, कितने 5 दिन। और आप सब जन मुझे आज देख रहे हैं, हम लोग नया जगह में आया है। ओके, अभी आपको सब नया दिखेगा यहाँ पे जो भी मुझे देख रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि ये जगह हमारे पास हमेशा के लिए रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर महान है ना। अब हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते जो मुझे आज देख रहे हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, सब कुछ चुले, सबको अभिषेक से भर, आत्मा से भर, और मुझे भी आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर, ताकि आपका महिमा कर सके, आपका स्तुति प्रशंसा कर सके। पिता धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते। हम सारे सृष्टि के मालिक धन्यवाद देते। आज जितने जन यहाँ पे पिता, उन सबको भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर, जो जो नहीं आया उनको भी छूले पिता, जो रास्ते में अगर आना चाहते हैं उनको भी सही वक्त में लेकर आप पिता धन्यवाद देते। हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कितने जन को याद है पिछले हफ्ते में जो हमने सीखा? पिछले हफ्ता संडे को हमने मैसेज किया था हमारा, किसी को पता है या भूल गया? हाँ, कौन सा टाइटल क्या था? हाँ, पिता का परमेश्वर करके हमने सीखा था। कितने जन ने उसको वापस घर में जाके देखा? कितने जन जाके देखा? पिछले हफ्ता आप नहीं आए थे, देखी थी वीडियो, लाइक किया था? बिल्कुल टाइम नहीं है ना। हो ही नहीं सकते, हो सकते, ऐसा हो सकता है कभी हुआ, बट YouTube में गाना और कोई हम देखते रहते हैं, हो सकता है। आप भी पिछले हफ्ता नहीं आए थे, ठीक है, सब ठीक ठाक है? नहीं, मैं पिकनिक गई थी। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके, सो आप और हम सब जन पिछले 2 साल पहला कोरोना में हम लोग सब जन जकड़े हुए थे, बराबर। एक बीमारी, बड़ा बीमारी था, सारा दुनिया जकड़े हुए थे। कई जगह पे बाहर, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, है ना। और हम सब जन सभा में भी नहीं आ सकते थे, और ऑनलाइन सभा चालू हो गया था कोरोना का टाइम में, ठीक है। 2019 का शुरुआत में 20-21 में हम लोग सब जन बहुत जन बोलते ना कि क्या करेगा करके पता नहीं था। उस समय पे नया सिस्टम निकला, जूम निकला, व्हाट्सएप, दुनिया भर का सब चीज हम लोग सब तैयारी किया था और किया हम लोग ने, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। जब मैं सोचता हूँ वो दिन को कि बोलते एक कैसा हुआ करके, होने वाला नहीं था बट फिर भी हुआ, है ना। जब मैं कंप्यूटर में इतना एक्सपर्ट नहीं है, आवाज आ रही है आप सबको? माइक को रखते नीचे। मैं इतना कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं है, छोटे छोटे चीज में एक्सपर्ट नहीं है, बट प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे बाय विजय के द्वारा से कई चीज सिखाया, है ना। कई चीज सिखाया हमने, बोलते वो चीज की हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग यूट्यूब में भी, फेसबुक में भी हम आएंगे करके, बट प्रभु का धन्यवाद हो, कई लोग देख रहे हैं, कई लोग मैसेज आप लोग फॉरवर्ड करते हैं कई लोगों को, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे साथ जो बहन लोग रहते हैं ना यहाँ पे, वो लोग लाइक भी नहीं करते हैं। हाँ, हमारे लोग ही नहीं लाइक करते, पता नहीं क्यों, पता नहीं। ओके, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को लाइक का बटन दिखाई नहीं देता है ना, दिखना जरूरी है ना हमको। ओके, हम वचन पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे लूका अध्याय 13 में 10 से लेके 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। चला जल्दी फास्ट पढ़ो। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपने दुर्लभता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत
तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसाए कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि वह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। ओके, बेन ने पढ़ी, आप लोग ने सुना। क्या यहाँ पे कहानी की किसी को दिखाई दे रहा है? कुछ क्या कहानी दिखाई दे रहा है? कितना? 18 साल। क्या क्यों हो गए थे? कौन था उसका कारण? ओ, सुन रही है इसका मतलब सुन रही है, दुष्ट आत्मा है ना। क्या दुष्ट आत्मा एक ही बीमार लाते हैं? अलग अलग बीमार आते हैं ना। जिसको बोलते हैं ना कि कैंसर भी आते हो भी उसके पीछे दुष्ट आत्मा ही है ना। एड्स भी उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। नशे में जो भी इसमें फंसा हुआ है उसके भी पीछे दुष्ट आत्मा है ना। गुस्सा, चुगली, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कौन है? गुस्सा का पीछे भी दुष्ट आत्मा है। गुस्सा आते हैं ना, बहुत आता है। तो क्या वो अच्छी बात है गुस्सा आना? नहीं, अच्छी बात है ना, बुरी बात है ना। अच्छे रिश्ता खराब हो जाते हैं गुस्सा में। तो ये देखना बहुत जरूरी है, हमको सीखना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार देखेंगे, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्लभता से छूट गई। किसको कहा? यीशु ने बुलाया और नारी करके कहा, तू सॉरी, मेरा मुंह से निकल रही है। ये बोलता है यू आर लूज फ्रॉम योर इन्फर्मिटी। ओके, बोला तू तेरा बीमारी से तू क्या हो गया? छुटकारा तुझे मिला। कौन ने कहा? यीशु ने। जब यीशु ने कहा तो हो गया, तो शक करना जरूरी है। जब उसका वचन हम बोलता है वो शक करना जरूरी है। जब भाई जॉन के लिए हमने प्रार्थना किया था, मैं नहीं और एक भाई है ओके, उसके लिए प्रार्थना किया, ये मैंने करके बोल दिया आपने, तो हो गया। ओके, ये विश्वास करना है हमको, है ना। क्यों विश्वास करना बहुत जरूरी है? उसका वचन में क्या है? सामर्थ्य है। उसका वचन जो बोला गया वो वचन वहां पे हो गया। आज का मेरा सर्मन का टाइटल है, नारी तो अपने दुर्बलता से छूट गई। अगर यहाँ पे कोई भी बंधन में फंसा हुआ है, कोई भी बंधन में, मैंने नाम लिया था शुरू में, गुस्सा, गर्व, बहुत कुछ नाम लिया था, वो बंधन है। आपने बोला बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है करके, वो बंधन है। क्या आप आजाद होना चाहते हो? आपको यीशु की ओर देखना है, मेरे ओर नहीं, यीशु की ओर देखना है। जब आप यीशु की ओर ही देखोगे, यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। आप देखा रहेगा हमारे देश में, इंडिया में ऐसे कोई झुक कर चलते करके देखा रहेगा ना, बहुत है ना। यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, करो चलेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हांगकांग में, उनके लिए व्हील चेयर है, इसके लिए हमको उन्हें पता चलता है, उनके लिए व्हील चेयर है। हमारे उधर इंडिया में नहीं है व्हील चेयर। गरीब परिवार से लोग कहाँ से व्हील चेयर लेकर आएगा, कैसा बैठेगा? हम देख सकते हैं यहाँ पे व्हील चेयर में एक लोगों का कंडीशन, यहाँ पे ना कोई आके बहुत बुरा रहता है कंडीशन, ऐसे ही लेटा रहता है, मगर वो खुद गाड़ी चला के जाते हैं वो व्हील चेयर को। कितना अच्छी बात है ना यहाँ पे। बट मेरा ये बोलने का मतलब क्या है ना कि यीशु मसीह का पस जब माथा है, उस स्त्री को उसने जब टच किया, यीशु मसीह ने उसको लूज किया। वो जानता था यीशु मसीह की उसको कौन जकड़ के रखा था, द क्रिपल वुमन।
हम देखा रहेगा हमारे इंडिया में कि अच्छे लोग बोलते हैं ना कि उम्र ज़्यादा भी नहीं रहेगा, चलो उम्र 50 60 70 साल का उम्र हो तो वो झुक गया, वो चलो ठीक 80 साल का वो झुक गया। बट जवानी में भी 30 35 का वो भी लड़की औरत को ज़्यादा करके देखा, आदमी भी है वो झुक गया। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे दुष्ट आत्मा है, बीमारी का आत्मा है। कई बार हम लोग उसको देख के हंसते भी है उनको देखकर, मगर हम मसीह लोगों का काम हंसना नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करना है, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना है, उनके ऊपर दया दिखाना है, हम प्रे करना है उनके लिए। जिस हमारे यीशु मसीह हमारा जो गुरु है, हमारा जो टीचर है यीशु मसीह, जो किया वो हमको करना है। यही यीशु मसीह चाहता है, किसी का बोलते ना बुरा नहीं करना है हमको, है ना। वचन क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, सब्बत के दिन वो एक कहाँ पे थे? उपदेश कर रहा था। क्या कर रहा था? उपदेश का बोलेगा तो क्या टीचिंग कर रहा था, सिखा रहा था आराधना, जैसा अभी मैं भी यहाँ आपको सिखा रहा है वैसा। ओके, मत्ती का 4:23 में देखेंगे हम। और यीशु सारी गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा। ओके, हम मत्ती में देखेंगे, लूका में भी देखेंगे, वो आराधनालय में जाके लोगों को सिखा रहा था। मगर यहाँ पे क्या कहता था वो, यहाँ पे देखो क्या वो उपदेश करता था और राज का सुसमाचार प्रचार करता था। ये बहुत जरूरी है, राज का बारे में बता रहा था। आज आप और हम भी इस यीशु का पीछा करते, क्या उसका राज के बारे में हम बता रहे हैं किसी को? उसके राज के बारे में हम सिखाने के लिए कोशिश करते हैं और लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा। क्या वो देखो आया इस कारण के लिए आया, लोगों का बीमारी, लोग जो बंधन में फंसा हुआ है उसको छुटकारा देने के लिए वो आया, चंगाई देने, आशीष देने के लिए उसके लिए आया। और क्या काम करने के लिए आया बोल के? लड़ने झगड़ने के लिए आया यीशु मसीह? नहीं, सिर्फ अच्छा काम करने के लिए आया। आप और हम भी वही सीखना है। और 11 में देखो क्या कहते हैं, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्लभ। कितना वर्ष से? 18 वर्ष। आपको कितना महीने से तकलीफ था जब पिछले साल में? कितना महीना? साल भर था। बहुत तकलीफ उठाया आप। किसी के पास अगर हफ्ता भर भी अगर कोई तकलीफ होता है तो उसको बहुत तकलीफ होता है, मगर ये 18 वर्ष से था। सोचो 18 वर्ष बोलेगा तो बंद गया, बोलता ना कि सीधा होने का कोई चांस ही नहीं है। हम लोग शारीरिक से देखेगा तो सीधा होने का चांस ही नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाएगा तो डॉक्टर भी बोलेगा नहीं होएगा करके, कुछ दवा देगा, पैसा लेके टाटा बाय बाय उधर देगा, जाओ, है क्या नहीं? ऐसे होते है क्या नहीं ऐसा? हाँ, मगर वो किसके पास आया ही ये देखना बहुत जरूरी है। क्या आज आप अगर आप मानते हो कि आज मैं यीशु को मिलने आया है यहाँ पे, कि मेरा जीवन में भी वैसे ही यीशु मसीह एक नया काम करेगा करके, ठीक है? ये मेरे को विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। जितना हम विश्वास करेगा उस यीशु मसीह, उसके बाद क्या कहता है? दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। दुष्ट आत्मा लगी थी। इस बात को ध्यान में रखना, जो भी तकलीफ के पीछे, बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा काम करता है, हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, कोई चीज हमें बढ़ने के लिए कोई चीज परीक्षा आएगा, वो परमेश्वर हमको लाएगा। वो क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमें वो नफरत नहीं करता है। वो देख रहे हैं कि ये इसको बढ़ना है, वो देख रहे हैं इसको सीखना है, ये आगे जाना चाहते हैं, मेरे काम करना चाहते हैं। उस समय पे परीक्षा आते हमें आगे बढ़ने के लिए, गिराने के लिए नहीं। ओके, बीमारी आते दुष्ट आत्मा लेकर आता है, हमेशा देख लेना, दुष्ट आत्मा बीमारी लेकर आता है। फिर इसके काम 16 में क्या कहते थे? इधर जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ, यहाँ पे ध्यान देना सब जन बहुत जरूरी। तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। कौन सा आत्मा थी? भावी कहना। कभी देखा आपके आजू बाजू में कोई आके आपको डिस्टर्ब किया? भविष्य किसने आपको डिस्टर्ब किया? ओके, उसके बाद पढ़ो। भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत बहुत काम कमा लाती थी। हाँ, अपने मालिक के लिए वो कमा के देती थी। वो आके झूठा भविष्यवाणी करती थी, झूठे बातें बताती थी, और दुष्ट आत्मा उसको जकड़ के रखा था। तो उसके जो मालिक थे उनको पैसा कमा देती। एक गुलाम थी। किसके पास आके थम करके थी? वो पौलुस लोगों को थम करके थी, जो प्रभु का सेवक था, प्रेरित था पौलुस। और लोग प्रार्थना के लिए जा रहे थे,
क्या आप और हम जब चर्च को जाते हैं, क्या कोई आते हैं हमें तंग करने के लिए, चर्च तोड़ने के लिए? हाँ जी। चर्च तोड़ने के लिए आते हैं, चर्च का नुकसान करने के लिए आते हैं। किसी ने बताया था कि आज का तारीख है, लगते मेरे ख्याल से कोई छत्तीसगढ़ में क्या किधर आके चर्च को तोड़ेगा, चर्च के लोगों को मारेगा, कितने हजार लोगों को तोड़ फोड़ करेगा करके है, बराबर? उसके पीछे कौन है? उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा उसको मजबूर कर रहे कलीसिया को तोड़ने के लिए, उसके लोगों को सताने के लिए, उसके लोगों को झुकाने के लिए, उसके जो लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए। ओके, और उसके बाद में लूका 5:25 में देखो क्या कहते हैं। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। किसके घर चले गया? अपने घर। ये कौन है था यहाँ पे? एक इस नया नियम में देखेगा लूका का 5 अध्याय में ना, वहाँ पे एक लंगड़ा कहाँ पे बैठा हुआ था? बचपन से मंदिर के बाहर बैठा था। उसको कोई नहीं था उसको पानी में डालने के लिए, बट यीशु मसीह उसको उठाया। कितनी अच्छी बात है। जब यीशु मसीह है सब कुछ हो सकता है। संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है हमारे साथ। 12 वचन में देखेंगे, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपने दुर्लभता से छूट गई। कितनी अच्छी बात है। किसने बुलाया? यीशु ने बुलाया। उसने सुना वो आई उसके पास। क्या आप सुनने चाहते हैं? कई बार हम नहीं सुनते, कई बार हमको सुनने का आदत नहीं है। क्यों? अपने अच्छे कामों के लिए हम लोग बहरे अच्छा काम होने वाला है घर के ना, जब बताने जा रहे हैं ना उसके पीछे कुछ अच्छा आने वाला है ना। सुनना बहुत जरूरी है। बाइबल भी ये बता रहा है कि सुनना, बोलते हैं ना कि बहुत जरूरी है हम सबको। कई बार हम नहीं सुन पाते। 13 वचन में देखो, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। क्या हो गया? वो तुरंत सीधी हो गई। उसके बाद और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। वाह, देखो ये अद्भुत काम है। ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला काम है। ये सोच नहीं सकते, हमारे शक्ति से हम नहीं सोच सकते। परमेश्वर का शक्ति से सब कुछ पॉसिबल है। यीशु मसीह में सब कुछ हो सकता है। आमीन। जैसा बहन यीशु को जानती थी नहीं, पिछले साल से उसका शरीर में बहुत तकलीफ था। मैंने देखा फोटो, उनका शरीर में क्या तकलीफ है। ओके, परमेश्वर ने उसको ठीक किया। वो कहती है परमेश्वर ने मुझे ठीक किया। कितनी अच्छी बात है। क्यों? वो उससे प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। वो क्या आपसे नहीं प्रेम करते हैं? आपसे भी प्रेम करते हैं। क्या आप उससे प्रेम करते हो? हाँ, पक्का? अच्छी बात है। हमें जब प्रेम करने वाले जिससे भी हम प्रेम करते हैं ना, हम उसके पास ही जाते हैं। लवर्स इधर है, उसी के पास भागते थे ना। आया? अच्छा, उसी के पास भागते हम, उसी के पीछे जाते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका चरणों से हमें दूर क्यों जाना है? नुकसान और परेशानी क्यों करके लेना है ना? हम देखेंगे उसके बाद में मत्ती 5:23 में देखो, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी जो छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। क्या बोला? चंगी होकर जीवित रहे। बच्ची बीमार थी, मरने के पॉइंट में थी, जगह पे मर जाएगी, बट पिता ने आके रिक्वेस्ट किया, हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी। इसका मतलब विश्वास। कितना बड़ी विश्वास है। बिना बोलता ना, वो पहुंचने से भी पहला विश्वास है ना। ये विश्वास हमारे हर एक के जीवन में ना, विश्वास बढ़ना है। विश्वास अगर नहीं बढ़ता है, लूका 18 में 43 में देखो क्या कहते हैं। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हाँ, ये अंधा व्यक्ति देखने लगा। हम जानते हैं इस अंधा व्यक्ति का कहानी। और सब जन वहां पे जो थे यीशु का स्तुति किया। जैसे यहाँ पे गवाही दे रहे हैं कोई लोग आके, हम सब जन ताली बजाते। क्यों? परमेश्वर की स्तुति करते। सही गवाही के लिए, है ना।
सही गवाही के लिए हमें हमेशा बोलते हैं परमेश्वर का महिमा होता है, हमेशा परमेश्वर जानते हैं कौन क्या करते करके। ओके, लूका 7:16 में देखो क्या कहते हैं, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। किसके ऊपर कृपा दृष्टि की है? अपने लोगों के ऊपर। अभी यहाँ पे कितने जन अपने उसको कहते हैं मेरा प्रभु करके? आइए यहाँ पे आप कहते हैं, आप कहते हैं क्या? आप किधर? आप इंडिया में लगते हैं, इधर बैठी है, शरीर इधर है, वो इंडिया में है। सही है ना? सही है ना? इंडिया में है, हाँ, घर पे है, मेरे बच्चों के पास है मेरा ध्यान। आपका ध्यान किधर है? जो मुझे देख रहा है, क्या हम यीशु के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? क्या कहते हैं आखिरी का लाइन में, क्या कहते हैं? और परमेश्वर अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। यस, आपके ऊपर कृपा दृष्टि किया, आप चंगे हो गए। क्या हम उसके आवाज को आज सुनने को तैयार है? उसको क्या हम देने चाहते हैं? जैसे एक गाना हम लोग आराधना में गाते ना, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। बस हमें शुक्रिया देना करना है उसको। मगर हम थैंक यू बोलने के लिए भी हमको डर लगता है आजकल। परमेश्वर को थैंक यू बोलने के लिए भी हमको क्या होता है? डर लगता है कि नहीं? बहुत बार डर लगते हैं, प्रभु थैंक यू, धन्यवाद। अरे हम तो बचपन से कभी थैंक यू नहीं बोला ना प्रभु को। बोला था थैंक यू? हमको मालूम ही नहीं क्या। अच्छा हमारा, हाँ, ऐसा ऐसा करके निकल जाते थे बस फुर बार। थैंक यू नहीं, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, नहीं प्रभु तू मेरा रक्षक है करके वो भी नहीं, यहो मेरा चरवाहा है करके वो भी नहीं बोलते थे हम। जब परमेश्वर को जानने के बाद हमने बोलने लगा, है ना? उसके बाद क्या कहते हैं देखो इधर लूका 13:14 में देखो क्या कहते हैं, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। कौन सा दिन? कौन सा दिन? कितने जन को पता है ये दिन की क्या कहता है करके? सबत का दिन, 6 दिन काम करना और 7वें दिन जूस का कैलेंडर के हिसाब से जाएगा तो वो सैटरडे आता है, हमारे हिसाब से जाएगा तो संडे आता है। ओके, जूस के हिसाब से उधर वो लोग सैटरडे के लिए, वो लोग फ्राइडे को रात को से वो लोग आके और बोलते ना कुछ बनाते नहीं है अभी भी जूस लोग, हाँ जूस लोग फ्राइडे रात से वो लोग कुछ नहीं करते, सुबह सैटरडे पूरा परमेश्वर को देते हैं समय। आज आप देख सकते हैं इजराइल कितने आशीष है, आज भी वो आशीष है। क्या आप पूरा दिन देना चाहते हैं परमेश्वर को? सुबह हम घर से बाहर निकलते तो आराम से सो के निकलते हैं हम, ओ टाइम है अभी भी 12 बज गया, ओ ठीक है अभी आधा घंटा सोएगा, 1 बज गया, ओ और 10 मिनट सोएगा, बज गया 2 बज गया, फिर तुरंत नहा धो के तैयार होके अच्छा से मेकअप बिकअप करके इधर पहुंचते 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। काम करने का टाइम पे 6 बजे तैयार, 1 घंटा पहला, 1 घंटा पहला तैयार, 1 घंटा पहला तैयार उठ के जाने वाला जाता है काम पे। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि अपनी जरूरत है, अपनी जरूरत के लिए हम सब कुछ करने के लिए हम तैयार है, मगर परमेश्वर के लिए हम करने के लिए लेजी है, सुस्तर है, आराम से हम अपने हिसाब से सबत का दिन। उसके बाद क्या कहते हैं? अच्छा कि आराधनालय का सरदार कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। अभी यहाँ पे बोलते हैं, सरदार कहते हैं आके, वहाँ का जो मंदिर का सरदार है, गुरु जो भी है, अरे भाई ये दिन में क्यों तुम आके चंगाई कर रहे हैं? यीशु के साथ अभी वो लोग डिबेट करने के लिए देख रहे हैं, नहीं ये दिन में तुम चंगाई नहीं करना है, ये सबत का दिन है, 6 दिन बचा है, वो 6 दिन करो, कभी भी आके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में ये लोग का डिबेट होते रहते, बात होते रहते यीशु मसीह का और उसका। मैं जस्ट खाली आपको समझाना चाहता हूँ। और वहाँ पे हम देखेंगे
किस तरह से ये लोग आपस में बातें करते हैं। और यीशु मसीह 15 में कहते हैं यहाँ पे, पढ़ो इसको 13 का 15। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या बोला? हे कपटियों, क्या बोला? हे कपटियों, जरा जोर से बोलो। हे कपटियों। बाजू में डर के। कपटियों, मालूम है ना कपटियों को क्या कहते हैं? क्या कहते? पाखंडी। पाखंडी कन्नड़ा में क्या कहते हैं? कोंकणी में किधर को? हाँ? इसका आवाज भी नहीं आता है। उसका मुंह में बोल रही है, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही इधर। नहीं, कपटी अलग है। नहीं, बोलते ना सामने एक चीज, कुछ पीछे से कुछ चीज ना, हिपोक्रेट बोलते हैं। आज सामने बोलते धर्म गुरु बहुत अच्छा, मैं प्रभु 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 करते हैं, पीछे से दिखाते हैं। हाँ, इधर भी बैठा बैठा भी हम ऐसे भी रहते हैं, हो सकते हैं आप। ओके। हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? अभी उनको बता रहे जो धर्म गुरु लोग थे, उनको बोल रहे तुम्हारे पास अगर बैल रहेगा या गधा रहेगा, क्या उसको खोल कर क्या पानी नहीं पिलाएगा उस दिन में? तुम समझन करते हैं मगर फिर भी नाटक करते हैं। जानवर को तो पानी की जरूरत है ना, जरूरी है पानी उनको देना, मगर वो लोग जरूर करे किया रहेगा। मगर यीशु मसीह उस दिन में आके चंगाई करता था, वो उसको लोगों को तकलीफ हुआ, ये दिन में नहीं करना है, सबत के दिन है और सबत का दिन एकदम पवित्र दिन है, सिर्फ ये दिन में सिर्फ यीशु का परमेश्वर के पास आते प्रार्थना करते रहना है और दान देते जाना है। ओके, तो आगे जाएंगे हम 5 में। देखो क्या कहते हैं। और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए तो सबत के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले? ओके, यहाँ पे देखो हमको क्लियर दिख रहा है जवाब। ओके, क्या तुम नहीं निकालेगा? अगर कुआं में गिरेगा तुम्हारा जानवर, तुम निकालेगा? नहीं निकालेगा, जरूर करेगा, क्योंकि आप वो जानवर आपके वो आके आपको काम कर रहे हैं, आपके घर में वो आपको खेती में काम कर रहे हो जानवर, सही है ना? आपका बाकी बहुत चीज़ों मेहनत का काम कर रहे हैं आपके लिए उसका प्रॉफिट है उसके लिए, है ना? तो आप जरूर करोगे उसको मदद, है ना? हम इसमें पढ़ो इसमें 16 में वचन क्या कहते हैं 13 का। और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था, सबत के दिन इसे किसका बेटी कहा? अब्राहम का बेटी कहा। अब्राहम का बेटी को शैतान ने आके 18 वर्ष से बांध के रखा था। क्या ये उचित नहीं है? जानवर से ये छोटा है? यीशु मसीह उसको बताने चाहता था कि आज हम भी हमारे बोलते ना कि जो चीज बाहर, जो चीज हम लोग पार्टी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं और कुछ मनाते हैं और कुछ मनाते, क्या वो बड़ा है क्या परमेश्वर बड़ा है? कौन बड़ा है? परमेश्वर। कौन बड़ा है? परमेश्वर। कौन बड़ा है? परमेश्वर। एक दूसरे को देख के कहो, परमेश्वर बड़ा है। कौन है? परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है। मगर हम हमारे चीज में क्या करते हैं? हमारे चीजों में ऐश करते हैं। क्यों ऐश करते हैं हम इतना? क्योंकि हमें अच्छा लगता है हमारे आंखों के सामने, है ना? हमारे आंखों के सामने क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में देखो इधर क्या कहते हैं, प्रेरित के काम 10 अध्याय 38 में कि और क्या उचित न था कि कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। किसमें भरा हुआ था? पवित्र आत्मा में भरा हुआ था। किसको अच्छा करके था? जो बंधन में फंसा हुआ था, दुष्ट आत्मा के जाल में फंसा था, यीशु मसीह उनको छुटकारा दे। तो आज आपको और हम भी यहाँ पे, हम आके यहाँ पे क्यों बैठा है? क्या आपके साथ क्यों हम आपके साथ परमेश्वर के बारे में बातें कर रहे हैं? क्या कारण के लिए? ये हमको सीखना बहुत जरूरी है, हमें समझना बहुत जरूरी है इस बात को। ओके, यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है।
क्या अब्राहम का एक पुत्र है, आज भी इस घर में उधार आया है ना। एक घर का अगर एक उधार पाते तो पूरा घराना। कोई मानते इस बात को? मानते हैं? क्या आप मानना चाहते हो? अगर आपके घर में अगर आप उधार पाया है, अगर आप उधार पाया है, क्या आपका घराना पूरा उधार पाया है? क्या क्या आपके घर में जो मुझे देख रहे हैं, हमें मेहनत करना है उनको उधार लाने के लिए, प्रभु के बारे में बताने के लिए हमको मेहनत करना है। आप पूछना है प्रभु को, आइडिया दे प्रभु कैसा करूं मैं, कैसा करूं, किस तरीका से करूं, किस तरीका से उसको मैं आपके राज में लाऊं। ये प्रभु से आपको पूछना है, आपको सीखना है। क्या कहता है इधर? तब उसने ये बातें कही, हाँ। तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, हाँ। और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। सारी भीड़ आनंद उठाया। बोलते वो लोग जो आया उसका विरोध में था, उसका कचरा हो गया, उनको इंसल्ट हुआ, उनको तकलीफ हुआ, है ना। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, भजन संगीत 132 में 18 में क्या कहते हैं? मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान हो रहे। जो दुश्मन आपको विरोध में काम करते है उसको वो शर्मिंदा करेगा, लज्जा करेगा। जो उसका करीब है उसको वो मुकुट डालेगा। क्या आप मुकुट पहनने के लिए तैयार है? धार्मिकता का मुकुट पहनने तैयार है? हाँ, बहुत जरूरी है ये, है ना। हमें ये पहनना जरूरी है। जब तक हम इन्हें पहनेगा तो किस तरह से हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। और पहला पत्रस 3 अध्याय में क्या कहते हैं, 16 वचन में क्या कहते हैं? और विवेक भी शुद्ध रखो। हाँ, क्या बोला? विवेक का मतलब क्या है? बुद्धि। वाह, क्या बोला? शुद्ध रखो करके कहते हैं। उसके बाद इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। हाँ, ये आपको और पढ़ के समझो, इस वचन को पढ़ो, इसको और समझो। हमारा विवेक किस तरह से होना जरूरी है, हमारा कॉन्सेंस किस तरह से होना जरूरी है, हमारा बोलते हैं ना कंडक्ट किस तरह से होना है मसीह में। लोग हमको देख रहे हैं, इसमें मसीह दिख रहा है क्या? मसीह दिख रहा है? क्योंकि जो आना चाहते हैं वो रुक जाते हैं, वो आना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, वो रुक जाते हैं। अरे मसीह नहीं दिख रहे इसमें। मसीह थोड़ी आएगा, मसीह तुम्हारे द्वारा से दिखाई देगा ना। हाँ, मसीह तुम्हारे द्वारा से दिखेगा ना। जब तुम्हारे द्वारा से मसीह नहीं दिखेगा तो और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। क्या सब लोग ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की? कितनी अच्छी बात है। क्या आज आप वचन सुना? क्या वचन आपके हृदय तक गया? एक भी अगर गया तो वो वचन आपका जीवन में 100 गुना फल लाएगा। आमीन। वचन फल लाना है। वचन को बोलते हैं ना, हम दबा के नहीं रखना है। बीज बोने वाला बीज बोते गया, है ना। कोई आके कौन सा जमीन में गिरा? पथरीली जमीन पे गिरा, कांटे के बीच में गिरा, और कोई अच्छी भूमि पे वो बीज गिरा। वो अच्छी भूमि आप है, 30, 60, 100 गुना। वो आप है। अगर आप है तो आपके अंदर से 60 गुना दिखना चाहिए। कितना? 100 गुना दिखना चाहिए, है ना। कितना दिखना चाहिए? 100 गुना। या 60 में कॉम्प्रोमाइज करना या 90 में कॉम्प्रोमाइज करना है हमको? कितना? 100 चाहिए, 100 चाहिए। ओके, मिलेगा। बड़े हमें उसको फॉलो करना है, उसके बाद को मानना है, उसके बाद को लेकर चलना है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हमें हम खड़ा रहेंगे, प्रभु के उपस्थित में प्रार्थना करेंगे।
प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे पिता परमेश्वर, हम सबको मदद कर पिता परमेश्वर। जिस तरह आपने इस स्त्री को पिता परमेश्वर छुटकारा दिया, उसी तरह जो भी आज ये वचन को सुन रहे, वचन को वो लोग देख रहे पिता, उनको भी छुटकारा दे पिता, उनको भी आज़ादी दे पिता परमेश्वर, चंगाई दे पिता परमेश्वर। जो पिता आज यहाँ पे है उनको भी आशीष कर पिता। धन्यवाद देते हम, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मिलकर प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।